हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। करंट एनर्जीज क्या बता रही है डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी क्या है कलेक्टिव में। देखिए, ये हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी। जिनसे रेजोनेट करती है प्लीज़ लीजिए, ज़बरदस्ती खुद को इससे कनेक्ट मत करिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि डीएफ अगर आपसे ये रेजोनेट नहीं कर रहा है तो उस चीज़ को सोच सोच कर भी आप निगेटिव हो जाते हैं, फिर उन सारी चीज़ों को अट्रैक्ट आप कर लेते हैं। नहीं हो रहा है तो लेट गो कर दीजिए। अगर ये एनर्जी 2-4 दिनों के बाद आप तक पहुंचने वाली होगी तो वो पहुंच जाएगी, लेकिन इसको दिन भर बैठकर सोचना नहीं है। तो कलेक्टिव में डीएफ इस टाइम साइलेंट हो चुकी है पूरी तरीके से। उनको बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है कि वो इस जर्नी में है या डीएम के लिए प्यार है। उनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म सा हो गया है, डीएम अब कभी भी नहीं आएंगे, उनसे प्यार नहीं करते हैं। ना ही आपको इनर वर्क करने का मन कर रहा होगा, ना ही कुछ भी करने का मन कर रहा होगा। बस लगता है कि दिन भर लेटे रहूं, ना खाना खाने का मन। बहुत सारी डीएफ को यहाँ पर बहुत ज़्यादा भूख भी लग सकती है, लेकिन कुछ डीएफ है जिनका डाइजेशन पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक्ड हो रहा है क्योंकि वो अपनी पावर में नहीं है, वो अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ नहीं कर रही हैं। जहाँ पर स्टैंड लेना चाहिए वहाँ पर स्टैंड नहीं ले पा रही हैं, बिल्कुल शांत है, खामोश है। कुछ कुछ डीएफ ऐसे भी हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा बोलना, जहाँ पर नहीं भी बोलना चाहिए वहाँ पर बोल देना, अपनी दिल की बातें वहाँ पर शेयर करना। जो भी बातें हैं, यानी कि जर्नी की बातें, डीएम की बातें, जो नहीं भी बताना चाहिए वो आप बता रहे हो, क्योंकि सामने वाले को नहीं पता इस जर्नी के बारे में, वो ट्रस्ट नहीं करेंगे। इसलिए अगर आप ऐसा कर रहे हो तो प्लीज़ इस सारी चीज़ों को स्टॉप करिए। वो सामने तो सुन रहे हैं आपकी बातें, लेकिन पीठ पीछे बहुत बुराइयां कर रहे हैं और हंस रहे हैं आपके ऊपर। तो जो बिलीव नहीं करता है उनको इन सब के बारे में बताने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। कई कई जगह पर आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, जहाँ पर नहीं भी बोलना चाहिए, जहाँ पे गुस्सा नहीं भी करना चाहिए, कुछ बात भी नहीं है वहाँ पे आप गुस्सा कर रहे हो बेवजह का, या ओवर थिंकिंग कर सकते हो डीएम को लेके। एक डर जैसा माहौल आपके सामने आ सकता है, या आप खुद ही क्रिएट कर सकते हो सोच सोच कर। तो ये आपकी ओवर थिंकिंग है, ये आपका शैडो साइड है जो कि इस टाइम बाहर आ रहा है सरफेस पे। जो बातें आप किसी से बताना नहीं चाहते हो वो भी सामने आ रहा है, तो इसको रिलीज करिए। ये जो टाइम मिला है ना कि आपको थोड़ा शांत किया जा रहा है, सेपरेट किया जा रहा है, डिटैच किया जा रहा है, वो इसीलिए ताकि आप अच्छे से समझ सको। जब हम शांत होते हैं तभी अंदर की आवाज़ें सुन सकते हैं, या फिर जान सकते हैं कि हाँ, हमारे अंदर ये कमियां हैं, हम किसी को जज कर रहे हैं, या फिर थ्रोट चक्र ओवर एक्टिव हो चुका है। जहाँ पर बोलना है वहाँ पर आप बोल नहीं पा रहे हो, आप डर रहे हो। घर पे अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है, आपके अगेंस्ट कुछ हो रहा है, या फिर आपको बहुत सारा काम दिया जा रहा है, आप सब कुछ देख रहे हो, आपको सब कुछ समझ आ रहा है, लेकिन फिर भी आप बोल नहीं पा रहे हो। तो ये सब कुछ आपको समझना है इस टाइम, इसीलिए आपको कुछ टाइम के लिए सेपरेट किया जा रहा है। कुछ कुछ डीएफ ऐसे भी हैं जो इनर वर्क नहीं कर पा रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये डिवाइन करवा रहे हैं ताकि आप समझो। शांत रह के समझना जरूरी होता है। अगर दिन भर आप इनर वर्क कर रहे हो बट कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि आप जा कहाँ रहे हो, क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको क्या लेना है, तो वो ठीक नहीं है। शांत रह के क्लैरिटी मिले वो बेहतर है। तो जो इस टाइम सामने आ रहा है उसको देखना है। मैं हर बार बोलती हूँ कि सिर्फ पहले ऑब्जर्व करिए, जज नहीं करना है, गिल्ट के एनर्जी में नहीं आना है। जो भी पास्ट में आपने किया है, या इस टाइम डीएम की याद आ गई, आपने कांटेक्ट कर लिया, आपने मैसेज कॉल कर दिया, लेकिन सामने से कोई भी आपको रिस्पांस नहीं मिला है, तो वहाँ पे खुद को जज नहीं करना है कि वो तो मुझे याद ही नहीं करता, वो तो मुझसे बात ही नहीं करना चाहता है, लेकिन मैं बार बार क्यों उसके पास जा रही हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, याद आई, आपने फ़ोन कर दिया, मैसेज कर दिया, आपको कम से कम ये क्लैरिटी तो मिली कि अभी मुझे खुद पर ध्यान देना है। अभी वो हील नहीं हुआ है, वो अवेकन नहीं हुआ है, तो मुझे और भी अच्छे से इनर वर्क करना ज़रूरी है। जो गलतियाँ आप कर रहे हो उसके बाद आपको खुद को जज नहीं करना है, उससे आपको एक लेसन लर्न करना है, ये असली हीलिंग होती है।
तो हर दिन यहाँ पर एनर्जी चेंज हो रही है। किसी दिन आप बहुत हाई वाइब्रेशन में हो, प्लानिंग कर रहे हो, घूमने जाने का मन कर सकता है, अच्छा खाने का मन कर सकता है, अच्छी मूवी देखने का मन कर सकता है, लेकिन नेक्स्ट डे पूरी एनर्जी यहाँ पर ड्रेन हो सकती है, लो हो सकते हो, ओवर थिंकिंग के साथ किसी को जज या खुद को जज कर सकते हो, डीएम पर भी बहुत गुस्सा आ सकता है, कुछ भी बोल सकते हो। डीएम से सेपरेट हो तो सिर्फ निगेटिव बातें ही याद आएगी डीएम की, कि डीएम ऐसा बोलते हैं, डीएम सिर्फ मतलब के लिए आते हैं, सिर्फ डीएम इंटीमेसी की बात करते हैं। जब आप बात करते हो डीएम से तब आपको ये सारी चीज़ें याद नहीं आती हैं, लेकिन जैसे ही सेपरेट हुए, ऑन ऑफ वाली सिचुएशन स्टार्ट हुई, सिर्फ और सिर्फ निगेटिव बातें ही आपके ध्यान में आ रही हैं। तो जो करंट एनर्जी से ना कंफ्यूज कर रही है आपको कि हर दिन एनर्जी कैसे चेंज हो रही है मेरी, चक्रास आपके 16 प्लेक्स चक्रा, आपका रूट, आपका सैक्रल चक्र, आपका हार्ट चक्र, यहाँ पे ज़्यादा वर्क हो रहा है, यानी कि लोअर चक्रास पे काम चल रहा है। आपके एंसेस्टर जो हैं वो इस टाइम ड्रीम में आ सकते हैं, वो आपसे हेल्प मांग रहे हैं, कपड़ा, खाना कुछ मांग सकते हैं ड्रीम में, या फिर आपको दिखाया जा सकता है कि वो काफ़ी बीमार हैं, रो रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, यानी कि उन्हें ज़रूरत है आपकी। उन्होंने जो भी कर्मा किया है उसे क्लियर करना है आपको, जंक जो डीएनए है उसे रिपेयर करना है आपको। ये सब जब आप करेंगे तो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग मिलेगी, आपको अपनी जर्नी के लिए गाइडेंस भी मिलेगी, जो कि आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ऐसा कुछ दिखाया जा रहा है मीन्स आपको क्लियर करना ये सब कुछ। चाइल्डहुड का ट्रॉमा इस टाइम सरफेस पे आ रहा है, जो भी चाइल्डहुड में आपको ट्रॉमा मिला है, पेन मिला है, जो भी वुंड मिले हैं वो सामने आ रहा है कि चाइल्डहुड में मेरे साथ कितना कुछ गलत हुआ है, स्कूल में या फिर घर पे फैमिली वाले करते थे या फिर पेरेंट्स लड़ाइयाँ करते थे, वो भी एक ट्रॉमा बन गया है आपके अंदर कि शादी में ऐसा ही होता है, प्यार कभी मिल नहीं सकता, वो सब कुछ बाहर आ रहा है। सेक्सुअल ट्रॉमा है वो भी बाहर आ रहा है। तो ये आपके सैक्रल चक्र से जुड़ा हुआ है। तो सैक्रल चक्र यहाँ पे पर्च कर सकता है। काफ़ी सारे डीएफ को मेंसेस बहुत लेट या फिर बहुत जल्दी जल्दी आ सकते हैं, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, पेन बहुत ज़्यादा हो सकता है। अगर आप डॉक्टर को दिखा रहे हो नॉर्मल है सब कुछ, तो समझ जाइएगा कि आपके सैक्रल चक्र की क्लींजिंग हो रही है इस फॉर्म में। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी आ रही है, बट यहाँ पे टेस्ट भी होगा आपके थ्रोट चक्र का, क्योंकि जब तक आप खुद के लिए एक्शन नहीं लोगे या फिर बोलोगे नहीं कि आपको लाइफ में करना क्या है, आपके फैमिली वाले बोल रहे हैं, आपके हस्बैंड बोल रहे हैं कि ये करो, लेकिन आपको वो नहीं करना है, लेकिन आप उनकी खुशी के लिए वो कर रहे हो, तो क्या होगा, उसमें आप फेल हो जाओगे। जो आपकी सोल बोल रही है आप वही करिए, जो आपकी क्रिएटिविटी है उसको पहचानिए, ढूंढिए और उस पर काम करिए। डीएम की एनर्जी क्या है, जहाँ पे आप डिटैच हो रहे हो खुद से, डीएम से भी कुछ टाइम आपको ऐसा लग रहा है कि अब सब कुछ बिगड़ सा गया है, कुछ अब ठीक नहीं होगा, वहाँ पे डीएम भी यही सोच रहे हैं, लेकिन अपने करियर के लिए, अपने रिश्तों के लिए, जो उनका कर्मा क्लियर हो रहा है ना इस टाइम, बहुत बुरी तरीके से वो टूट चुके हैं, वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। यहाँ पे उनको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म सा हो गया है, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता हूँ। वो दूसरों को देख के खुद को जज कर रहे हैं कि वो मुझसे आगे कैसे पहुँच गए हैं, या फिर डीएफ से अगर वो कांटेक्ट में है तो यहाँ पे वो डीएफ से खुद को कंपेयर करने की सोच रहे हैं कि वो कितना अच्छा आगे जा रही है, ग्रो कर रही है, बट मैं वहीं पे खड़ा हुआ हूँ। और ये जो सब चीज़ें उनके दिमाग में, उनके मन में जो चल रही हैं ना, वो डिटैच कर रही हैं सबसे। वो बाहर जाना पसंद नहीं कर रहे हैं, किसी से मिलना पसंद नहीं कर रहे हैं। अगर करियर में कुछ नहीं कर पाए हैं, फैमिली में लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो वो बाहर निकल रहे हैं, वहाँ पे रहना भी पसंद नहीं कर रहे हैं किसी के साथ। तो ये जो रास्ता है कहाँ पे लेके जाएगा, इस स्पिरिचुअलिटी की तरफ। जहाँ जहाँ पे डीएम टूट रहे हैं वहाँ वहाँ पे ऊपर वाला यूनिवर्स उनको अपना हाथ दे रहे हैं कि हाथ थामो, मैं तुम्हें सहारा दूंगा। तुम सिर्फ समझो तो कि लाइफ तुम्हें लेके कहाँ जा रही है। जब तक तुम स्पिरिचुअल नहीं होते हो या अपने कर्मा पे ध्यान नहीं देते हो कि हाँ तुमने ये गलती की है,
तब तक तुम ऐसे ही परेशान रहोगे। लेकिन जिस दिन तुमने एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैंने बहुत लोगों को हर्ट किया है, स्पेशली अपने डीएफ को हर्ट किया है, उस दिन से चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा सब कुछ। लेकिन पहला चेंज आप खुद के अंदर देखोगे, जहाँ पे इतने टाइम से आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, आपको सुकून नहीं मिल रहा है, रातों की नींद खराब हो चुकी है, हेल्थ खराब हो रही है, भूख नहीं लग रही है, वेट बढ़ रहा है, काफ़ी सारे डीएम का यहाँ पर वेट बढ़ रहा है। जैसे जैसे आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते जाओगे, आप पीस की एनर्जी में आना स्टार्ट कर दोगे और देखोगे फिर करियर में या फिर ग्रोथ में या फिर डीएफ के साथ जो कनेक्शन है वहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए ये सब कुछ गड़बड़ी हो रही है डीएम के साथ, जहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, हेल्थ भी खराब हो रही है, मनी लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, रिश्ते खराब हो रहे हैं, कोई उनको समझ नहीं रहा है, वो खुद को अकेला पा रहे हैं कि मेरे जीवन में या लाइफ में ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे इस टाइम समझ सके या सपोर्ट कर सके। थोड़ा वो निगेटिव भी हो रहे हैं, दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं, विक्टिम मेंटालिटी में आ रहे हैं। लेकिन ये ज़रूरी है, जब तक उनका ईगो ब्रेक नहीं होगा, स्टार्टिंग से सब कुछ होना ज़रूरी है। अगर जल्दी ही वो सब कुछ एक्सेप्ट कर लेंगे तो उससे क्या होगा, फिर से ईगो आ सकता है कुछ टाइम के बाद। लेकिन धीरे धीरे जब ईगो मेल्ट होता है, उनको समझाया जाएगा कि हाँ, इस क्षेत्र में आपने ये गलतियाँ की हैं, तभी अच्छे से वो खुद को हील कर सकेंगे। इसलिए डीएम की अवेकनिंग थोड़ा स्लो होती है, जो कि स्टार्ट हो चुकी है। अगर इस टाइम डीएम बात नहीं करना चाहते हैं या आपसे दूर जा रहे हैं तो समझ जाइए कि उनके लाइफ में इस टाइम कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है और वो चाहते हैं थोड़ा स्पेस लेना ताकि वो समझ सके। वो बात अभी किसी से भी नहीं कर रहे हैं, उनको क्लैरिटी चाहिए कि लाइफ उन्हें लेके कहाँ जाना चाहती है, आखिर ऐसा वो क्या करे जिससे उनकी लाइफ में शांति आ सके, क्योंकि कुछ भी तो अच्छा नहीं हो रहा उनके लाइफ में, इसलिए थोड़ा वो अलग हो रहे हैं। आपको भी फील हो रहा है कि कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है, हमारा रिश्ता पूरी तरीके से टूट गया है। और इस टाइम डीएफ अपने डीएम को काफ़ी मिस कर सकती है, क्योंकि चल रहा है वैलेंटाइंस डे वीक। तो इस टाइम आपको क्या करना है, अपने हार्ट चक्रा पे हाथ रखिए, डीएम के फेस को वहाँ पर विजुलाइज करके आपको कुछ भी बातें करना है, 2-4 मिनट के लिए बातें करो और उसको फिर लेट गो कर दीजिए। जो भी मन कर रहा है, मिलने का मन कर रहा है, कुछ बातें करनी है, जो भी मन में है बोल दीजिए। लेकिन ये नहीं सोचना है कि फिर एनर्जी चली जाएगी, फिर वो रन करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर पूरे दिन में 2-4 मिनट भी अगर बात करने का मन है तो बिल्कुल हार्ट चक्रा पे हाथ रखिए, वहाँ पे फेस को विजुलाइज कीजिए, क्योंकि आपके हार्ट चक्रा में डीएम है, कहीं वो दूर है ही नहीं, बाहर देखना ही नहीं है डीएम को, वो आपके अंदर ही है। तो ये करंट एनर्जी से डीएम बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है आप लोगों की लाइफ में। बस अभी हमें लग रहा है कि स्टक हो गए हैं या फिर लाइफ ठीक नहीं हो रही है, कुछ तो गड़बड़ी हो रही है, या फिर कैसे सब कुछ ठीक होगा। बस सरेंडर कर दीजिए, अगर समझ नहीं आ रहा है छोड़ दीजिए। ज़रूरत से ज़्यादा देना नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होना जहाँ पे आपकी ज़रूरत नहीं है। कुछ समझ नहीं आ रहा है छोड़ दीजिए, डिवाइन खुद आपको लेकर जा रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे जाना चाहिए। तो चलिए डिवाइन फैमिली, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।